हेलो दोस्तों, अब हम पढ़ते हैं एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। सबसे पहले हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का देखेंगे। अफर्मेटिव एक्टिव वॉइस जो हम अभी टेंस पढ़ चुके हैं सभी एक्टिव वॉइस होते हैं। तो अफर्मेटिव का एक्टिव वॉइस जो बनता है इसका नियम होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट। प्रेजेंट इंडेफिनिट का हमने रूल फर्स्ट पढ़ा है कि अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है, अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर एक वचन है तो उसके साथ हम वर्ब में एस या ईएस लगाते हैं। लेकिन अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल होता है तो प्लूरल सब्जेक्ट होने पर हम केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को ही लिखते हैं, उसमें एस या ईएस नहीं लगाते हैं। जैसे सेंटेंस होगा रमेश किताब पढ़ता है, तो हम बनाएंगे सबसे पहले सब्जेक्ट रमेश, सिंगुलर है तो वर्ब में एस, रीड्स दी बुक, रमेश रीड्स दी बुक। अब हमें सीखना है पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं। तो इसका पैसिव वॉइस बनाने के लिए सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब जो है इज एम आर का प्रयोग किया जाता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस अगर हमें पैसिव बनाना है तो हेल्पिंग वर्ब इज एम आर, और सभी पैसिव वॉइस में वर्ब की थर्ड फॉर्म का ही प्रयोग किया जाता है। तो अब इसकी स्ट्रक्चर हमारी होगी, पैसिव वॉइस के लिए स्ट्रक्चर होगी। पैसिव वॉइस में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि जो हमारे वाक्य का सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट हो जाता है और जो ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट हो जाता है। तो इसमें हम सबसे पहले लिखेंगे ऑब्जेक्ट जो कि अब पैसिव का सब्जेक्ट है, प्लस इज एम आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और प्लस आएगा बाई, उसके बाद आएगा सब्जेक्ट जो कि अब हमारा ऑब्जेक्ट के रूप में लिखा जाएगा। आइए कुछ उदाहरण देखते हैं। एक्टिव वॉइस का सेंटेंस हमारा जैसे है, हमने ऊपर लिखा था रमेश किताब पढ़ता है, रमेश रीड्स दी बुक। अब हम इसका पैसिव बनाएंगे तो हमने रूल लिखा है कि सबसे पहले हमें लिखना है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट है हमारा दी बुक और बुक के साथ आएगा इज। दी बुक इज वर्ब की थर्ड फॉर्म, रीड की थर्ड फॉर्म रीड ही होती है। अब आ जाएगा बाई और सब्जेक्ट है हमारा रमेश। द बुक इज रेड बाई रमेश। आगे देखते हैं, जैसे हमारा सेंटेंस है आई ईट द मैंगो, मैं आम खाता हूँ, आई ईट दी मैंगो। अब जब इसका पैसिव बनाएंगे तो सबसे पहले हमें लिखना है दी मैंगो, मैंगो के साथ आएगा इज, दी मैंगो इज ईटन बाई, आई बदल जाएगा आपका मी में, क्योंकि जब हम सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में बदलेंगे तो वहाँ ऑब्जेक्टिव केस लिखा जाएगा। मीन्स अगर सब्जेक्ट आई है तो मी लिखेंगे, ही है तो हिम लिखेंगे, सी है तो हर लिखेंगे, बी है तो अवर लिखेंगे, यू का यू रहेगा और सब्जेक्ट अगर दे है तो बाई देम आएगा। ये हमारे ऑब्जेक्टिव केस हुए। जैसे एक उदाहरण और देखते हैं, यू लाइक बनानाज, तुम केले पसंद करते हो, यू लाइक बनानाज। अब इसका हमें पैसिव बनाना है तो सबसे पहले आएंगे ऑब्जेक्ट बनानाज,
अभी प्लूरल है तो इसके साथ आएगा आर। लाइक्ड बाई यू। थैंक यू। फॉलो फॉर मोर।